पहाड़ी इलाकों के छोटे से कस्बे में एक सरसब्ज पहाड़ी सिलसिले के दामन में चार्ली नाम का एक लड़का रहता था। चार्ली एक ऐसे खानदान के 4 बच्चों में सबसे छोटा था जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जिदोजहद कर रहा था। इसके वालिद किसान थे और उसकी माँ अपने खावंद के साथ खेतों में काम करती थी। चार्ली का दिल ख्वाबों से भरा हुआ था और ज़हन तजस्सुस से भरा हुआ था। स्कूल के बाद हर रोज वो शहर में घूमता, तसव्वुर करता कि दूर दराज मकामात पर सफर करना, अपने गांव से आगे की दुनिया का तजर्बा करना कैसा होगा। इसके पसंदीदा मकामात में से एक पुराना पत्थर का पुल था जो शहर के किनारे पर दरिया को उबूर करता था। इसके बारे में अफवाह थी कि वो परेशान हो, लेकिन चार्ली भूतों पर यकीन नहीं रखता था। इसके बजाय इसने इसे एडवेंचर के लिए एक गेटवे के तौर पर देखा। एक शाम जब वो पुल पर बैठा तो हुआ कि एक झोंके ने इसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा उड़ा दिया। ये एक पुराना नक्शा था, धुंधला और पहना हुआ था, लेकिन वाज़ेह तौर पर के साथ निशानजद था। चार्ली की आंखें फैल गईं। क्या यह खजाने का नक्शा हो सकता है? इसने इसकी पैरवी करने और तलाश करने का फैसला किया। नक्शा इसे घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होते हुए पहाड़ों में ले गया। जंगल में इसे रात गुजारना पड़ी। जंगल में सन्नाटा था और बहुत अंधेरा था। उसने रोशनी जलाई और कैंप बनाकर इसमें सो गया। सुबह होते ही वहाँ एक ड्रैगन आ गया जो जख्मी और भूखा था। चार्ली पहले तो बहुत डर गया, फिर आहिस्ता इसके पास गया। चार्ली ने ड्रैगन को खाना दिया, इससे बातें करने लगा और उसके जख्मों पर मरहम लगाई। अगले दिन ड्रैगन ठीक हो गया और चार्ली ने इसे अलविदा कहा और आगे बढ़ने का फैसला किया। ये एक मुश्किल सफर था, लेकिन चार्ली के अज़्म ने इसे आगे बढ़ा दिया। आखिरकार घंटों पैदल चलने के बाद वो एक पोशीदा गार में पहुंच गया। अंदर इसे सोने के सिक्कों और कीमती जवाहरात से भरा एक संदूक मिला। चार्ली बहुत खुश था, लेकिन वो जानता था कि वो खजाना अपने लिए नहीं रख सकता। उसने अपने खानदान और अपने शहर के बारे में सोचा। दोनों जिंदा रहने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। दौलत को जखीरा करने के बजाय इसने इसे लोगों की भलाई में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो अपने गांव वापस आया और उसने देखा कि इसके गांव में आग लगी है और सब कुछ जलकर राख हो गया। चार्ली ने सोचा कि अपने खजाने से अपने गांव को दोबारा बनाएगा। फौरन काम करने लगा। उसने सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए कारकुनों की खिदमत हासिल की, बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाया और उन खानदानों की मदद की जिन्हें खुराक और कपड़ों की जरूरत थी। यहाँ तक कि इसने बच्चों को कॉलेज जाने में मदद के लिए स्कॉलरशिप फंड भी कायम किया। चार्ली की सखावत और बसीरत की बदौलत शहर में तरक्की हुई। हर तरफ से लोगों ने अपने गांव की शानदार तब्दीली और उस नौजवान लड़के के बारे में सुना जिसने इसे मुमकिन बनाया था। चार्ली एक मकामी हीरो बन गया, लेकिन इसने शोहरत को कभी अपने सर पर नहीं जाने दिया। वो इसी मामूली घर में रहता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए वक्त निकालता था। बरसों बाद अपने गांव एक हलचल मचाने वाला शहर था जो नए कारोबारों, स्कूलों और खुशकुन खानदानों से भरा हुआ था। चार्ली एक अक्लमंद और काबिल एहतराम रहनुमा बन गया था जो अपनी मेहरबानी और आजिज़ी के लिए जाना जाता था। वो अक्सर पत्थर के पुराने पुल का दौरा करता था जहाँ से इसका सफर शुरू हुआ था। इस बात की अक्कासी करता था कि किस तरह हुआ कि एक झोंके और थोड़ा सा तजस्सुस ने इसकी जिंदगी और बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। और इस तरह कई साल गुजरने के बाद चार्ली जवान हो गया और उसने एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर ली। दिल से शुक्रगुजार और इकट्ठे होने वाली कम्युनिटी के साथ चार्ली ने साबित किया कि गरीब तरीन बच्चा भी अमीर बन सकता है, न सिर्फ दौलत में बल्कि इसके असरात में जो इसने दुनिया पर डाला।